कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो इंसान का हौसला ही है जिसके दम पे इंसान आसमान की ऊंचाई और समंदर की गहराई को भी नापता है। अब महज 2 महीने लगभग बाकी है आपके एग्जाम्स के, और इस समय अवधि के दौरान आपको अपने हौसले बरकरार रखने हैं। ये आपका हौसला ही होगा जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएगा, समंदर की गहराइयों तक मोती ढूंढने के लिए लेके जाएगा। तो तैयार हो जाओ कमर कस के इस 2 महीने अपने अध्ययन को करने के लिए। खास तौर पे इस 2 महीने में क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। और आप अपने क्रूशियल टाइम को जितने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हो, निश्चित ही तौर पे आप उतना ही बेहतर कर पाते हो अपने एग्ज़ाम्स में भी। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा क्या है जो आपको करना है इस 2 महीने में। इस 2 महीने में एकदम ज़रूरी ये है कि हर रोज़ आप अपने रूटीन को लगातार रूप से फॉलो करें। एक बार फिर से मैं कहूँगा, लगातार रूप से। देयर मस्ट बी परसिवरेंस इन योर वर्क। इट मीन्स देयर शुड बी कंटिन्यूअस एफर्ट। लगातार एफर्ट जारी रखें, इसको बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आज फॉलो किए फिर बीच में कल कुछ हो गया, पार्टी है, फंक्शन है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और फिर परसों देख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि जिन्हें ही आप ऐसा करते हैं मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक दिन के लिए आप गैप करेंगे अपने रूटीन को, अगले 3 दिन तक आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए अपने रूटीन को कंटिन्यूअसली फॉलो करें। अपने अध्ययन के दौरान आप जरूरी है कि अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करें कि आप क्या कर सकते हैं, और उसके अनुरूप आप सब्जेक्ट कंटेंट डेली बेसिस में सेलेक्ट करें कि दिस मच सब्जेक्ट मैटर आई हैव टू कंप्लीट टुडे। यानी हर रोज के वर्क शेड्यूल में आप एक निश्चित कंटेंट को सेलेक्ट करके बैठे। और हाँ, अपनी पोटेंशियल के अनुरूप। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वाई टू एडमिट योर ओन पोटेंशियल, वाई टू रियलाइज योर पोटेंशियल, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट हिज और हर ओन पोटेंशियल। हर एक बच्चे का अपना अपना वो संभावित क्षेत्र होता है, अपनी क्षमता होती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं उसी के हिसाब से उठा। ऐसा नहीं कि आज इतना कर लूँगा, ढेर सारा आपने उठा लिया और उस समय में आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वही चीज़ ये एक डिमोटिवेशन का कारण भी हो सकता है। इसलिए ऑफ कोर्स आप अपने वर्क लिमिट को अपर लिमिट में रखें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। इसके बाद ऑफ कोर्स अब नोट्स ना बनाएं, नोट्स पे समय बर्बाद ना करें। जो नोट्स बन गया बन गया, तो नोट्स बनाना बंद। अब आप बुक्स, टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक्स, रेफरेंस बुक, ये डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपके पास है, आप उसको रेफर करें, आप उसमें जाएं, उसमें गोता लगाएं, उसमें आप अपनी चीज़ों को ढूंढें, रिवीजन करें। ऑफ कोर्स इस 2 महीने में रिवीजन ही करना है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की है, उसके लिए आप अलग से समय दें कि आप डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं उसे सेलेक्ट आउट करें और उस पर स्पेशली अलग से समय दें, उस पर ज़्यादा समय दें, सो दैट यू कुड हैव अ मास्टरी ओवर इट, ताकि आप उस पर आसानी से गो थ्रू कर सको, उसे सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आ जाए। और उसके लिए आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जो समवॉट डिफ़िकल्ट है आपके हिसाब से, उसे आप चुन के अलग रखें और उसके लिए स्पेशली टाइम दें। हर रोज़ आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया, कितना किया, इसे आप इवेल्युएट करें। टू इवेल्युएट एवरी डे इज़ वेरी एसेंशियल। हर रोज़ अपने आप की आकलन भी ज़रूरी होती है। यदि आप अपनी आकलन हर रोज़ नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि आप आखिर कहाँ हैं। इसलिए हर रोज़ अपने स्टडी का इवैल्यूएशन अंत में आप करें। नोट्स नहीं बनाना है, जो पहले से बने नोट्स है उसमें जाएं, बुक्स को रिवीजन करें। एक थॉरो रीडिंग हर एक चैप्टर्स की होनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीज़ें भी
आपसे दूर ना रहे। हाँ, रिवीजन करें तो कैसे करें? ऑफ कोर्स जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसे आप लिख के रिवीजन करें, लिख के याद करें। इससे ये होगा कि लिख के याद करने के बाद ऐसा होता है कि पढ़ने के बजाय लिखने से हमारे माइंड में उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा देर तक रहती है, यानी हमारे यहाँ जो है दिमाग में वो अधिक से अधिक देर तक ठहरता है और उसकी एक बेहतर समझदारी भी बनती है। इसलिए जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसे आप लिख के करें। पढ़ना है, अच्छा भी करना है, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने के लिए आप खुद को ऐसा बनाए भी तो रखें, तभी तो आप पढ़ पाएंगे ना। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखें। ऑफ कोर्स सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और ये हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए खुद को फिट आप कैसे रखेंगे? सुबह में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें, अच्छी कंसंट्रेशन के लिए थोड़ी सी हो सके तो आप मेडिटेशन भी करें, अच्छा फूड ले, प्रॉपर फूड ले। अच्छा फूड का मतलब है प्रॉपर फूड, अवॉइड जंक फूड, टेक होममेड फूड, टेक फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, नीदर टू लेस नॉर टू मच। फूड ना तो बहुत कम ले, ना ही बहुत ज़्यादा ले, प्रॉपर क्वांटिटी में फूड ले। फूड में कार्बोज फैट्स दोनों को समाहित करें। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और आप अपने फूड में जो है फल फूल को, हरे साग सब्जियों को अवश्य रखें। फल फूल अभी थोड़ा डेली बेसिस में उसको आप लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे वाइटल मिनरल्स मिलते हैं आपको जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। और चीज़ों के प्रति जो एक ससेप्टेबिलिटी जो होती है, नॉलेज के प्रति ससेप्टेबिलिटी, आई रिपीट, यानी कि चीज़ों को लेने की क्षमता, अपने आप में लेके एक गुण के रूप में एक्वायर कर लेने की जो क्षमता होती है उसे हम ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप आयरन को स्ट्रोकिंग करके मैग्नेट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो लेता है, यानी जिस चीज़ में वो लेने की क्षमता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल है। उसी तरह हमारा ब्रेन भी है, ये जब ज़्यादा तरोताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, तो चीज़ों को बड़ी आसानी से एक्वायर कर लेता है। इसलिए अब फ्रूट्स डेली बेसिस में ले, एक्सरसाइज ले, प्रॉपर रेस्ट भी ले, और डेली बेसिस में 10 मिनट आप मेडिटेशन भी करें। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सब कुछ करने के बाद निश्चित बात है एक बार हो सके तो सुबह और एक बार सोने से पहले आप खुद से बात करें, खुद से बात करें, खुद से बात करें कि आज आपने क्या किया, क्या पाया, और साथ ही कल क्या करना है। सो डू नॉट फॉरगेट टू टॉक विथ योर सेल्फ so that you can evaluate today's performance as well as you can plan for tomorrow and just implement it because things depends on implementation। और आप इसे निश्चित तौर पे implement करें, implement करें, implement करें।